2024 के चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है और 2024 के चुनाव से पहले अगर मोदी जी ने अपनी आंखें खोलने का काम नहीं किया और अगर वो उन सलाहकारों के, उन चापलूसों के भरोसे रह गए तो 2024 गया मानिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, खुद मोदी जी को भी अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी और उनके कानों में जो बातें डाली जा रही हैं उन बातों को भी छानना पड़ेगा। मैं आपको उड़ीसा के अंदर जो कुछ हुआ और उसको लेकर के जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, उसको लेकर के जो बातें कही गई है, उसको जरा आप एक बार देखिए और उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए कैसे सीधे 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 मक्खी खिलाने का काम किया जा रहा है। एक होता है ना कि खुली आंखों से मक्खी नहीं खाई जाती है, लेकिन खुली आंखों से मक्खी खिलाने का काम किया जा रहा है। अभी किसको खिलाई जा रही है, कौन खा रहा है, इस बात को आप तय करिए। एक ये देखिए सुहेल सेठ है एक, और इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने जो है वो एक अंग्रेजी के अंदर ये बड़ा सा ट्वीट किया है और इसमें ये कहते हैं ऑल द इडियट्स, सब मूर्ख लोग। किसको कह रहा है मूर्ख? ये जो डिमांड कर रहे हैं अश्वनी की, ये जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उनके इस्तीफे की जो डिमांड कर रहे हैं वो सारे इडियट। उनको ये नहीं पता है कि कितना मजबूत आदमी है, ये बोन है, रीढ़ की हड्डी है सरकार की, अश्वनी को बता रहे। और उसके बाद में कहता है कि ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि ये अश्वनी वैष्णव जो है ये कैसे सरकार के लिए मजबूती से काम कर रहा है और इसके पीछे आप कुछ समय को देखिए किस शानदार तरीके से इसने काम किया है और कैसे जो है इसने अपनी पूरी मंत्रालय को जो है वो पूरे मंत्रालय को खड़ा किया है। और मत भूलिए कि एक समय के अंदर जो है वो लालू प्रसाद यादव जैसा रेल मंत्री हमारे पास में था। इसके ट्वीट का लबोलबाब ये है कि जितने भी लोग देश के ये रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं वो सारे इडियट हैं, वो मूर्ख लोग हैं और ये सरकार की बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है। ये कौन? रेल मंत्री साहब। और मत भूलिए कि एक टाइम पर लालू प्रसाद यादव साहब जो है वैसे लोग कभी रेल मंत्री थे। अब इनको कौन बताए कि लालू प्रसाद यादव जो है वो मुनाफे का बजट पेश करते थे रेल का। लेकिन देखिए कैसे चीजें हो रही है। एक और है ये विवेक अग्निहोत्री, इसको भी आप जानते होंगे। ये विवेक अग्निहोत्री यहां पर फोटो डाल रहा है इसके रेल मंत्री के और कह रहा कि रेल मंत्री का ऐसा पहली बार देख रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई रेल मंत्री इस तरह से जो है वो नजर आ रहा है, इस तरह से काम कर रहा है और कैसे जो है लोगों के लिए वहां पर तत्पर खड़ा है, इस तरह से शान में कसीदे पढ़ रहा है ये विवेक अग्निहोत्री। हालांकि इसका एक ट्वीट और है ममता बनर्जी को लेकर के, पुराना निकल करके आ गया। कहते हैं ना आपका जो अतीत है वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। ये जो है यही विवेक अग्निहोत्री जो है ये 21 जुलाई 2010 का ट्वीट है जब रेल मंत्री थी ममता बनर्जी और उस वक्त में कह रहा था ट्रेन एक्सीडेंट आर ड्यू टू ह्यूमन एरर और आई एग्री ममता बनर्जी इज द बिगेस्ट ह्यूमन एरर। वो लोगों की गलती की वजह से होते हैं और वही जो है वो ममता बनर्जी है। जो रेल एक्सीडेंट होते हैं लोगों की गलती की वजह से होते हैं, वही ममता बनर्जी है। अब देखिए इन लोगों को ये तस्वीर दिखाई नहीं देती है, इन लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे लोगों को ठेला गया है। इनको ये दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है वो रेल मंत्री के हाथ गंदे हो गए। रेल मंत्री जो है वो यहां पर ट्रैक के ऊपर हाथ रख करके नीचे से घुस रहे हैं, आगे से निकल रहे हैं। हालांकि कोई लोग ये भी कह रहे थे फोटो खिंचवा रहे हैं अपना, खैर छोड़िए उस बात को। लेकिन इन लोगों की ये तस्वीर नहीं दिखाई दे रही क्या? ये मूर्ख है क्या इतने सारे लोग? देश में करीब 60-70 करोड़ लोग आपको मिल जाएंगे जो इस्तीफा मांग रहे होंगे, लेकिन इनको मूर्ख बताया जा रहा है। ट्रोलियों के अंदर जो है वो लोगों को डाल डाल करके लाया गया है। अब देखिए सुधीर चौधरी जैसे लोग क्या कह रहे हैं और इसीलिए एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। सुधीर और उसके बाद में जो है रूबिका को आप देखिए और उसके बाद में जो अमीश को देखिए। लेकिन कहां पर क्या बातें होनी चाहिए थी, इनका काम क्या होना चाहिए था? मीडिया का ममता बनर्जी और ये जो है रेल मंत्री के बीच में जो बातें हुई है उसको टटोलना चाहिए था। एक फोटो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। खैर ये सुधीर चौधरी क्या कह रहा सुनिए। सुधीर चौधरी कह रहा है कि लोग कितने भरोसे के साथ में ट्रेन में अपनी यात्रा पर निकलते हैं, कौन सोचता है कि उसकी आखिरी यात्रा होगी। कहीं टेक्नोलॉजी धोखा देती है, कहीं इंसान की लापरवाही और कहीं भ्रष्टाचार।
भारत में ऐसी ट्रेन दुर्घटनाएं अब स्वीकार्य नहीं है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। अभी इन लोगों को और जीना चाहिए था। भाई साहब ने ना एक शब्द जो है वो मोदी के ऊपर खर्च किया, ना रेल मंत्री के ऊपर खर्च किया, किसी प्रकार से कोई कहीं पर कोई नहीं। हालांकि ये भाई साहब वही हैं जो मोरबी के अंदर लोगों को दोषी बता रहे थे कि मोरबी में जब पुल टूटा तो उसके लिए सरकार प्रशासन नहीं, वो लोग दोषी थे। वो लोग ही ज्यादा जो है उस पर चढ़ गए थे। तो फिर और क्या ही किया जाए। तो ये वो भाई साहब हैं। शुक्र ये मनाइए कि इसने ये नहीं कहा कि लोग जो है वो ट्रेन के अंदर सफर ही क्यों करते हैं, या उसी दिन क्यों निकल करके आ गए, या ट्रेन उस दिन जो है वो ज्यादा तेज से जो है वो ड्राइवर जो इंजन का में अंदर जो ड्राइवर बैठा था वो क्यों भगा रहा था। लेकिन सरकार की कहीं गलती अब भी नहीं दिखी इसको। लोगों को इस बार जो है इसने छोड़ दिया, बख्श दिया, सोचिए, लेकिन सरकार पर कोई एक शब्द नहीं खर्च हुआ है। ऐसे ही ये मैडम है रूबिका लियाकत, क्या कह रही है, ये इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है। तस्वीरें लाखों सवाल पूछ रही हैं। क्या सवाल है, किससे सवाल है, कोई लिखा नहीं है। टेक्नोलॉजी कैसे फेल हो गई, 288 लोगों की मौत हो गई, 900 से ज्यादा घायल हैं, 3 ट्रेनें एक ही हादसे के शिकार कैसे हो जाए, ये कैसे संभव है। इस घड़ी में मरने वालों के परिवार के साथ में पूरा देश है। सारा देश तो उनके साथ में है, लेकिन आप कभी पूछ रहे हैं इनसे, ये कूलर लगा लगा करके यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर कूलर कैसे लग गए इनके लिए। और यही देखिए, चलिए मान लिया कि वहां पर वीआईपी के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, कंट्रोल रूम बनाना पड़ता है, साइट के ऊपर सारी बातें करनी पड़ती है। लेकिन यहीं पर अगर राहुल गांधी का फोटो होता तब क्या होता, यहीं पर अगर अशोक गहलोत का फोटो होता तो क्या होता। सोचिए जरा इस बात, तब भी इनके शब्द यही होते। एक शब्द में कहीं पर मोदी, रेल मंत्री, कहीं पर सरकार, कहीं कोई जिक्र नहीं है। ऐसा जो है भावनात्मक ट्वीट करके जो है लेप करके जो है उसको लगाया है, किसी को पता ही ना चले। इतना गुड़, इतना चाशनी लगा करके भेज दिया है। लोग दुख मनाते रहे, सरकार को दुख नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ही देखिए, इसकी क्या बात करें। उड़ीसा के बालासोर में हुई, अमीश देवगन कह रहा है, ट्रेन दुर्घटना की तस्वीरें दिल दहला देने वाली। सबने वही लिखी है सारी बातें, सरकार कहीं पर नहीं इनके ट्वीट में। मौजूदा दौर में ऐसी दुर्घटनाएं चिंताजनक है। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार पर क्या बीत रही हुई, कल्पना करना भी मुश्किल है। मृतकों के परिवार के साथ में संवेदनाएं हैं। ट्रेन यात्रा अंतिम यात्रा बन गई है। मोदी पर एक शब्द नहीं है, रेल मंत्री पर एक शब्द नहीं है। एक शब्द इनकी हैसियत नहीं, औकात नहीं है पूछ सकें। अब देखिए दूसरी बात, ये एक बात जो है वो ये इन लोगों को करनी चाहिए थी। इन लोगों को जो है वो कम से कम इतना काम तो जरूर करना चाहिए था। ये क्या हुआ कल ये हुआ कि जब ममता बनर्जी पहुंची तो ये साथ में यहीं पर जो है वो रेल मंत्री भी खड़े थे। और ममता बनर्जी मीडिया से जब बात कर रही थी तो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो लोगों की मौत हुई है उसमें 3 डब्बे जो है चेक नहीं किए गए हैं अभी, और जो मौत का आंकड़ा है वो 500 के करीब हो सकता है। यहां पर रेल मंत्री कहते हैं कि नहीं, 261 के आसपास लोगों की जो है डेथ हुई है, मौत हुई। और इस बात के ऊपर जो है मीडिया के सामने दोनों जो है वो असहमत हो गए एक दूसरे से। ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मरने वालों की संख्या पर असहमत दिखे। अब ये बात जो मीडिया को करनी चाहिए थी, मीडिया को आंकड़ा निकालना चाहिए था कि हाँ कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी अस्पताल में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इनके आंकड़े दर्ज हुए नहीं हुए हैं। ये काम सरकार का, मीडिया का था। एक फोटो और वायरल हो रही है, इस फोटो को भी जो मीडिया को बताना चाहिए था कि देखिए साहब, ये फोटो जो है बताई गई कि मोदी जी जो है वो दिल्ली से चले और उड़ीसा में पहुंचे तो उनकी ड्रेस बदल गई। हालांकि मुझे ये लगा कि मैंने भी कल ये डिटेल में देखी थी सुबह, और मुझे ये लगा कि यहाँ पर जो मोदी जी ने जो यहाँ पर जो पहना हुआ है ये केवल कुर्ता पहना है, और वहाँ पर चलने के टाइम पर जो है वो जैकेट और पहन ली उन्होंने। अब क्या पता पूरी ड्रेस चेंज की है नहीं की है, लेकिन ये तो साफ तौर पर अंतर है कि हाँ इधर बगैर जैकेट के और इधर जैकेट के साथ में है। हाँ एक बात ये है कि यहीं पर चित्रा त्रिपाठी जो है कल कह रही थी गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी बहुत हो गई है, प्रधानमंत्री जी गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, ये बात वो कह रही थी। तो कम से कम उनकी बात का ख्याल करते हुए जैकेट तो नहीं पहननी चाहिए। अब अक्सर मैं भी जो है वो ग्राउंड पर जाता हूँ तो आपने देखा होगा केवल शर्ट में रहता हूँ। अब खैर प्रधानमंत्री जी के एसी कूलर वहाँ पर जो है वो कूलर लगे हुए, एसी तो खैर नहीं है। तो और फिर लगा कि चलिए लोगों के बीच में जाना है, फिर हाथ जोड़ करके जो है वो इसी तरह से मुद्रा में थोड़ा एक पोज भी देना है। जो जैकेट शायद इसके कुर्ते में लगा उनको कि शायद ठीक नहीं रहेगा, किसी ने सलाह दी होगी।
लेकिन समझने वाली जो बात है, बहुत बड़ी, जो अगर तस्वीर करके देखें तो 2024 से पहले आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप 2024 से पहले यह संदेश दे रहे हैं कि एक इतनी बड़ी घटना हो गई है और उस इतनी बड़ी घटना को हैंडल करने का आपके पास में तरीका क्या है? आपके पास में तरीका है ये ऐसे लोग ला करके बताना, ऐसे लोग ला करके बताना कि आपका रेल मंत्री बहुत काबिल है, उस रेल मंत्री पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखिए साहब, जो संदेश है वो सीधा जा रहा है। रेल मंत्री पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कार्रवाई आपके ऊपर होगी। कौन करेगा? जनता करेगी। क्योंकि सीधे तौर पर जो है दिख रहा है कि इतनी बड़ी जो है दुर्घटना हो गई, फिर कोई इस्तीफा नहीं। ये बातें क्या आपको लग रहा है नीचे तक नहीं पहुंचेंगी? ये बातें लोग क्या नहीं समझ रहे होंगे? सोचिए जरूर इस बात को। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।